वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, जिस पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनको सोच लीजिए। ओके, उन्हें याद कर लीजिए और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी फ्लावर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके डीप ब्रेथ लेके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं पाइल 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। दिस पर्सन्स फीलिंग्स आर वेरी एक्टिव एंड रेस्टलेस राइट नाउ आई फील। करेंटली वो आपके लिए बहुत इम्पल्सिवली सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं अभी आपको लेकर। इमोशंस उनके काफ़ी फ्लो हो रहे हैं, उनके जो थॉट्स हैं बहुत सडन चल रहे हैं। लाइक हो सकता है आपको किसी भी टाइम आई एम फीलिंग हियर लाइक कभी भी सडनली आपको रीच आउट कर सकते हैं। वो कोई भी मैसेज सडनली थॉट्स उनके थॉट्स बहुत वो चल रहे हैं, लाइक बहुत स्पीडली चल रहे हैं। जो भी चीज़ें स्टक थी ना, वो अब स्टक तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। थिंग्स आर नॉट स्टक एनी मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स लाइक बहुत जल्दी है, लाइक बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत हो सकता है एकदम सडन थॉट्स आके और मतलब कोई भी एक सडन थॉट आया और उन्होंने तुरंत मैसेज कर दिया। आप तो आपको सडनली रीच आउट कर लेंगे। वो इतने इम्पल्सिव हो गए हैं, लाइक your person wants to speak their truth quickly. आपके पर्सन आपसे ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपसे ऑनेस्टी के साथ बात करना चाहते हैं, आपको अपना सच बताना चाहते हैं बहुत जल्दी। हो सकता है वो कुछ चीज़ें जल्दबाजी में कुछ ब्लंडर कर दें, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दें। ये चीज़ें हो सकती हैं, बट वो बहुत जल्दी मूव बनाएंगे, बहुत जल्दी एक्शन ले लेंगे एकदम सडनली। ओके, क्योंकि उनकी जो माइंड में जो चल रहा है ना, वो काफ़ी रेसिंग वाली फीलिंग हो रही है मुझे यहाँ पे। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं करूँ नहीं करूँ, नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ, इस टाइप की फीलिंग है, पर वो कर देंगे। ऐसा है, लाइक उनका माइंड उनके साथ रेस खेल रहा है, लाइक उनके माइंड में एक रेस चल रही है। बहुत सडन मैसेज आ जाएगा आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है वो अपने अंदर की जो जगलिंग चल रही है, जिस उनके अंदर जो जगलिंग चल रही है, हो सकता है वो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन में हो, वो आपको आके रिवील कर दें कि मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, या मैं यहाँ पे बहुत जगल कर रहा हूँ। आप हो सकता है वो इमोशंस को लेके हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके हो, या फिर कोई भी दो चॉइसेस हो जिसमें उनको डिसीजन बनाना हो। ओके, वो ना चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक लॉजिक फीलिंग्स एट द सेम टाइमिंग पे दोनों चीज़ों पे बैलेंस बनाना चाह रहे हैं वो, इसलिए इतना जगल कर रहे हैं। वो उनको पता है, एक मतलब वेकअप कॉल जैसी एनर्जी है यहाँ पे, कि उनको ना एक सडनली वो रियलाइजेशन हो गया है। वो वेकअप कॉल जो नहीं होता है, वो आ गया है, जैसे कि उनको उनके पास्ट के एक्शन से रियलाइज हो रहा है कि सच में उनकी लाइफ में क्या चीज़ ट्रूली मैटर करती है। ओके, काफ़ी क्लियरिटी, ऑनेस्टी। ओके, पॉसिबल है कि जो लोग सेपरेट हो गए थे या अलग हो गए थे, उनकी रिकंसिलेशंस हो सकती हैं और फाइनल डिसीजन बन सकता है। ओके, क्योंकि जो इमोशंस है ना, वो बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत फ्लो हो रहे हैं, थॉट्स इनर इम्बैलेंस चीज़ें हैं। पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है उनकी चीज़ों का, जो उन्होंने एक्शन लिया था, जो उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले थे, उन सारी चीज़ों का रियलाइज हो रहा है उनको। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वो आपसे कुछ बात करने वाले हैं, कुछ बहुत समथिंग इम्पॉर्टेंट इज अबाउट टू बी स्पोकन और डिसाइडेड। कुछ डिसीजन लेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको
बिना किसी कहना चाहिए फिल्टर्स के आपको बता देंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकंसिलेशन आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है। हो सकता है आप लोग साथ में बात करके आपकी जो बात हो बहुत इम्पोर्टेंट हो और कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस आप बना लो। ओके, कुछ लोगों के लिए। ओके, सो पाइल 1 ये रही आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पाइल 2, आपके पर्सन ना जो फीलिंग्स हैं उनको ना कंट्रोल कर रहा है, शांत रख रहा है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस्ड कर रहा है, क्योंकि उनकी शायद हीलिंग चल रही है अभी। ये शायद आपकी क्रश की एनर्जी है आई गेस, या जिनसे अभी आपकी बातें चल रही हैं। ये शायद वो पर्सन है कि वो अभी कहीं से कुछ हर्ट है या अपने पास्ट रिलेशनशिप से वो हील कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस्ड रख रहे हैं, शांत रह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या मे बी ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। ओके, एक कनेक्शन सा फील होता है उन्हें, बहुत लगता है कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं या आप उनको बहुत पहले से जानती हो, ऐसा फील होता है। इसका फेस चल रहा है उनके दिल में और दिमाग में कि उन्हें अट्रैक्शन है या लव है, वो चीज़ समझ रहे हैं। जो फीलिंग्स है ना वो जेन्युइन है, वो इग्नोर नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को, फीलिंग्स को। ऐसे अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन तो नहीं, या फिर ये सच में लव है। वो अपने आप साथ ही साथ वो कंफ्यूजन में भी है कुछ चीज़ों को लेके, शायद डिस्टेंस, एक स्टेप बैक करने का जो सिचुएशन चल रहा है उनके माइंड पे। ये इसलिए नहीं है कि ये सब चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे हैं या नहीं रखना चाहते हैं चीज़ें। वो सिर्फ एक ये क्लैरिटी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। जब वो हील हो जाए प्रॉपरली तो कुछ चीज़ें स्टार्ट करें तो वो उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके बॉन्ड रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो वो शायद ये क्लैरिटी बनाने के लिए वो एक स्टेप बैक ले सकते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हैं, कभी दूर कभी पास वाली सिचुएशन चल रही होगी। ओके, इमोशंस या लाइफ बैलेंस करने की स्ट्रगल चल रही है, इसलिए कभी पास कभी दूर वाली एनर्जी आ रही है, पर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है उनको आपके लिए। ओके, वो बस अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, इनर बैलेंस ला रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश में है कि मैं एक बार, मतलब वो पर्सन एक बार क्लियर हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर वो आपको कन्फेस करेंगे चीज़ें। फीलिंग्स तो पूरी हैं, इमोशनली सोल कनेक्शन लगता है उनको, बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। वो ये रिश्ते को, वो ये एनर्जी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। उनको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो सकता है वो खुद से आके कन्फेस करेंगे। ओके, पाइल 2 यही रही आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। पाइल 3, आपके पर्सन की फीलिंग्स ना बहुत डीप है, लाइक डीपली वो आपको फील करते हैं, इमोशनल एनर्जी रखते हैं आपके लिए, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, इमोशनली आपके लिए फील करते हैं। और ये पर्सन हो सकता है मैच्योर हो आपसे, एज में भी बड़े हों। ओके, वो आपको काफ़ी मिस्टीरियस समझते हैं, या फिर ये पर्सन खुद मिस्टीरियस होंगे, आपको लगता होगा कि ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस है। कुछ चीज़ें हैं ये ओपनली आपसे एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, दिल में तो बहुत कुछ फीलिंग्स हैं। ये इमोशंस का कप जो है ये आपके लिए है, काफ़ी कुछ है उनके दिल में आपके लिए, पर ये बहुत ओपनली आपको एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, अपनी चीज़ें नहीं बताते होंगे, दैट वो इतना डीप डाउन आपको फील करते हैं, आपको एडोर करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उन्हें आपके लिए।
वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा हाइड रखते हैं, उनकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग होंगी आपको लेके। वो समझ जाते होंगे कि लाइक आप कब खुश हो, आप कब दुखी हो, आपके एक एक्सप्रेशन से वो समझ जाते होंगे लाइक आपको कब क्या चाहिए। ये पर्सन अपने जो इमोशंस है ना वो बताते नहीं है, अनस्पोकन रखते हैं, अनस्पोकन इमोशंस है इनके। आप दोनों के बीच में एक साइलेंट एकदम साइलेंट कनेक्शन है, जो आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हो एक दूसरे से कि आप क्या फील कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते हो, पर आप दोनों वो चीज़ें वो फील कर पाते हो। कि लाइक वो सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए, कब चाहिए, वो अभी किस सिचुएशन में है, क्या एनर्जी फील कर रहा है, स्टक है, हैप्पी है, सैड है। ये आप चीज़ें डीप डाउन कनेक्ट कर पाते हो। बहुत साइलेंट कनेक्शन है। आप लोग हो सकता है ज़्यादा बात भी नहीं करते होगे, पर आप लोग समझ जाते हो एक दूसरे को। वो आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं। लाइक हो सकता है कि वो आपको एक वो ड्रीम गर्ल एनर्जी होती है ना, वैसे आपको समझते हैं, आपको वैसे रखते हैं, आप उनकी ड्रीम गर्ल हो, बहुत इंस्पायरिंग हो आप उनके लिए। ये कनेक्शन फ्यूचर के लिए काफ़ी होपफुल लगता होगा, काफ़ी फेथ होगा। अभी करेंटली काफ़ी फेथ होगा आपको, एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा, बहुत वो ऐसा मतलब एक हीलिंग वाली टच होता है ना, कि जैसे आपने थोड़ा सा बात किया, जैसे हम किसी को टच करते हैं तो कैसे हमें हमें अच्छा लगता है कि लाइक हम हील हो गए। तो बस वो आपकी बातों से, आपको देखने से ही उनको ऐसे पीस मिलती है कि अगर कहीं उनका माइंड खराब हो गया है या दुखी है, वो फाइट से आए हैं, तो उनको ये चाहिए कि आप दिख जाओ या आपसे बात हो जाए, तो वो एकदम पीसफुल ऐसा फील करते हैं। बहुत हीलिंग एनर्जी है, बहुत इंस्पायर करते हो आप उनको। आपकी चीज़ें, आपका बिहेवियर, आपका आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हो, ड्रेसिंग सेंस वगैरह, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो ना, वो भी उनको काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है। वो आपको बहुत इमोशनली बहुत अटैच है, वो आपसे बहुत इमोशनली अटैच है, बहुत इमोशनली फील करते हैं डीप डाउन, बट वो कन्फेस ही नहीं करते, अपने तक रखते हैं, बहुत मिस्टीरियस रहते हैं बहुत। उन्हें कुछ कुछ चीज़ों को आगे लेके जाने की बहुत इच्छा है, रिस्क लेने का कभी कभी सोचते भी हैं। उनको फीलिंग है कि लाइक मुझे लेना है, थोड़ा सा एक स्टेप लूँ आगे, अपनी चीज़ें कन्फेस करूँ, कोई कुछ नया स्टार्ट करूँ। उनका थॉट यही है कि मैं थोड़ा सा रिस्क लूँ, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करूँ, और कुछ अच्छा, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, कुछ फ्रेश स्टार्ट हो हमारे बीच। शायद आप लोग अभी डेटिंग स्टेज में हो, या फिर आप लोगों की ये कोई फ्रेंडशिप है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की फ्रेंडशिप लग रही है, या फिर ये डेटिंग स्टेज है, जहाँ पे जो थोड़ा सा अपन फ्रेंड्स जोन से थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। ये कुछ चीज़ चल रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि ये पर्सन कौन है। ओके, कुछ चीज़ें नया स्टार्ट करें आपके साथ, कोई नया बॉन्ड, कोई रिलेशन। मतलब उनके पास ना कोई प्लानिंग नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करके रखा कि मैं इस दिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँगा, अपनी चीज़ें बताऊँगा, इस तरीके से बताऊँगा, ऐसा ये सब चीज़ें कुछ प्लान नहीं किया है। बस वो चाहते हैं कि मैं एक रिस्क लूँ और अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ, और ये जो रिश्ता है उसको एक लेवल अप करूँ। करेंटली वो जो फील कर रहे हैं डीप होपफुल हैं। ओके, बहुत सिंसियर हैं चीज़ों को लेके, वो दिल से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा करेज चाहिए इनको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए। न्यू चैप्टर पॉसिबल है ये न्यू ईयर में। ओके, पर उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। पर्सन आपके लिए विश कम ट्रू वाले पर्सन होंगे। शायद आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया होगा, या भगवान से बोला होगा कि एक ये पर्सन आपसे ना बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है। ओके, पाइल 3, ये रही आपकी रीडिंग।
ओके, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पर्सन कौन है, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।